इस युवापन में शांति लेके करेंगे क्या? शांति तो उन बूढ़े बुजुर्गों को चाहिए जो सारी उम्र काट चुके हैं, अब कुछ रह नहीं गया है। और गायत्री जब युवा और शांति मिले फिर वो युवा नहीं है। अगर इस युवापन में गायत्री जपने से क्रांति पैदा न हो जाए वो युवा नहीं है। शांति बूढ़े बुजुर्गों की चीज है जो उम्र के चौथापन में चाहिए। अब कुछ रह नहीं गया, शरीर नहीं चल रहा है, मन की बातें हो नहीं रही है, शांति मिलता, कोई दुख नहीं पहुंचाता, समय पर भोजन मिल जाता, आत्मा शांति से काट लेते। लेकिन इस उम्र में जिस समय संघर्ष का समय है, लड़ने की ममता पैदा होनी चाहिए, बाजू में ताकत होनी चाहिए कि जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं उस कलम के आगे से उसको ले लेना है। नौकरी लेना नहीं, छीनने की ममता। अगर सिलेक्शन 110 नंबर पर जाता है तो मेरा 140 नंबर रहेगा, ये ममता होनी चाहिए। उस समय में गायत्री जपते हैं शांति के लिए। शांति लेके करिएगा क्या? उम्र के इस पड़ाव पर इतने भटकाव हैं, इतनी तरह की परेशानियां हैं कि शांति आपको कुछ नहीं दे सकती है। और गायत्री का सही स्वरूप है युवा के युवाओं को बोध कराते, उसे अध्यात्म पाते हैं। भटकते लोगों को सही मार्ग दिखाते, उसका नाम अध्यात्म है। अध्यात्म वो नहीं है जो गायत्री मंत्र जप लिए, राम का नाम ले लिए, मंदिर में चले गए और दिन रात ऊपर तो करते रहे हैं। फिर किस बात की गायत्री और कौन सा अध्यात्म आप अपना रहे हैं? गायत्री ये सिखाती है कि व्यक्ति अपने आप को कितना शालीन बनाता है। परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, गायत्री की शक्ति बादलों की तरह बरसती है, सख्त, मीठी, मुलायम और गठी होनी चाहिए। जिसके लिए आप हर संडे को आते हैं वो साधारण चीज नहीं है। और आपको ये शायद लगता है जाते हैं एक साधारण सा दरी बिछा दिया जाता है और ये हर बातों को रोज एक ही चीज कहा जाता है। आप जाते हैं कभी कंपटीशन में, ये सोचे हैं कि कई वर्षों से एक ही फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ को आईआईटी पूछ रहा है, कहानी चेंज करके हिस्ट्री कर दे रहा है। आपके दैनिक जीवन में आने वाली उपयोग की हर वस्तुएं हर रोज इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने एग्जाम में आने वाले हर सब्जेक्ट को प्रति वर्ष उसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिंदगी संवारने के लिए अगर गुरु के गोद में बैठ के सही रास्ता तय करना है और हर रोज अच्छा बनने के लिए बातें सिखाया जाता है तो बहुत भारी बात है। क्या जाना है, रोज एक ही चीज सीखते हैं। आपको बता दें कि आप जहाँ बैठे वो परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी का गोद है। परम भाग्यशाली हम लोग हैं जो हर संडे को पटना में एक ऐसा जगह मिला है जहाँ परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के गोद में बैठने का मौका मिलता है। वरना ऐसा कहीं मौका अभी तक आपको नहीं मिला होगा जब आप पटना आए होंगे। पटना के पहले आप बताइए, कोई भाई उठ के बता दे कि ऐसा मौका मिला हो? किन्हीं को नहीं मिला है। बारिश का पानी टीला पर नहीं टिकता, कभी नहीं टिकता है। वो जब भी टिकता है तो गड्ढे में ही टिकता है। पात्रता पवित्र होगी, अनुदान मंदान अपने आप बरसता है। जिस लक्ष्य के तैयारी के लिए आए हैं वो एकदम आसान है। वही शर्त है, मिट्टी, मुलायम और गड्ढी होनी चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बेटा, जिंदगी में किसी भी काम को करने के पहले अगर उसे भार समझ लोगे तो तुम थक जाओगे। मनुष्य काम के भार सोचता है तब थकता है, भार के अधिकता से थकता है। वरना दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं जो मनुष्य नहीं कर सके। आप कहते हैं हमारे लिए कंपटीशन बहुत बड़ा है, बहुत भारी है। उस कंपटीशन को कोई क्रैक करता है वो भी नौजवान होता है, कोई बूढ़ा बुजुर्ग नहीं होता है। अगर वो उस मंजिल को आसान कर सकता है तो आप क्यों नहीं? करना क्या पड़ेगा? इसी का नाम अध्यात्म और इसी का नाम गायत्री महामंत्र है, जो विवेक की जागृति को उत्पन्न करके युवा में युवाओं का बोध करा दे और उसका सही मार्गदर्शन कर दे, उसका नाम अध्यात्म है। युवा दिखता तो है नहीं, शरीर दिखाते हैं युवा है। युवापन का बोध कहाँ है? युवा वो नहीं जो सुबह से शाम तक ये सोचता हो कि मेरा रिजल्ट कैसे होगा। युवा वो नहीं जो कंपटीशन पोस्ट की तैयारी करता हो।
एसएससी कब लेना है, एसएससी कौन सब्जेक्ट होता है नहीं पता है। युवा को पता है जो सब्जेक्ट की तैयारी करता है, अगर वो रीजनिंग पढ़ेगा, मैथ पढ़ेगा, फिजिक्स पढ़ेगा, केमिस्ट्री पढ़ेगा, तो उसके अंदर कोई जिज्ञासा होनी चाहिए कि मुझे मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगा। वो कंपटीशन में सब्जेक्ट पढ़ता है, वो नौकरी नहीं किताबों के विषयों में दी गई जितनी भी जानकारी है उसके बारे में जानना चाहता है। आजकल जैसे तैसे कहीं घुस जाना है, घुस के करिएगा क्या, करिएगा क्या, लक्ष्य क्या है, एनडीसी में चले जाना है, इंजीनियर बन जाना है, मेडिकल कंप्लीट कर लेना है, करके क्या कर लीजिएगा। पेंडुलम की तरह हमारी आपकी स्थिति ना हो जाए, जो मेहनत तो करता है 24 घंटा लेकिन लक्ष्य में ही कहीं पहुंचता नहीं है। उसके अंदर बहुत सा ऐसा चीज है जो वो 24 घंटा हिलाते रहता है लेकिन वो लक्ष्य में ही कहीं पहुंचता नहीं है। विवेक को जागृति के साथ सही मार्ग जो दिखाया है उसका नाम अध्यात्म है। आप आते हैं यहाँ, स्वागत है आपका, लेकिन आपने क्या समर्पण किया? नहीं, तो थोड़ा सा रिजल्ट नहीं हुआ था, मन में शांति नहीं मिल रही थी, पहुंच गए मंदिर में, पहुंचे बजरंगबली से तुरंत मांगे कि हमारा रिजल्ट हो जाता। आज तक फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़े नहीं, आपका रिजल्ट कैसे करा देंगे? अगर बजरंगबली का भक्त है तो उनका एक ही चीज था, राम काज किए बिना मोही कहां विश्राम। अगर आप विद्यार्थी हैं, उनके मंदिर में जाके उनकी पूजा को करते हैं तो वहां एक श्रद्धा पानी है कि बिना शिक्षा ग्रहण किए मोही कहां विश्राम। ये नहीं चाहिए भैया, कैसे हम घुस जाएंगे। पहले टेस्ट ऑफ एक्सलेशन होता था, अब टेस्ट ऑफ एलिमिनेशन होता है। अब वो चीज भूल जाइए कैसे हम घुस जाइएगा। अब सामान्य स्तर से नहीं, लेबर, लेबर किसको कहते हैं? लेबर मजदूर को, लेबर विद्यार्थी भी करता है, लेबर मजदूर भी करता है। लेबर के साथ मायने लगेगा तो रिजल्ट होगा, वरना आपका लेबर पेंडुलम की तरह है जो लगेगा लेकिन कहीं रिजल्ट नहीं होगा। चलने के पहले हौसला टूट जाता है, गिर जाते हैं, होगा कि नहीं होगा। युवा फल की परवाह नहीं करता है। बार बार से भैया बताते हैं, जो सोच लिया कि फल क्या होगा उसका फल क्या मिलेगा। आज के आज पेड़ लगाए और बैठ जाए कि आम निकलता तो अच्छा होता है, इसकी क्या गारंटी है कि उस पेड़ से आम निकलेगा नहीं। बहुत ऐसा पेड़ होता है जो फल नहीं देता, बड़ा बुरा ऐसे ही खत्म हो जाता है। कर्म की चिंता करके अपने लक्ष्य का निर्धारण करके सही दिशा पर जो चलता है उसका नाम युवा है, और उस युवा को युवाओं का जो बोध कराता है उसका नाम गायत्री महामंत्र है। आपको ये सोचने के लिए विवश नहीं करेगा कि हमारी जिंदगी कैसे चलेगी, हम कैसे चलेंगे, हमारा कैसे होगा, ये नहीं है। आप कर्म करते जाइएगा, उचित समय पर आपका किसान ये नहीं सोचता है बारिश होगी कि नहीं, उचित समय आता है धान का बीजड़ा गिरा देता है, कर्म सही रहेगा, परमात्मा उचित समय पर बारिश देते हैं और उसका फसल लहलहा उठता है। युवा मेहनत तो करे, पढ़ेंगे नहीं, फल आएगा, डाल देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। ऐसा कहीं दुनिया में नियम नहीं बना है जहाँ क्रिया बाद में और प्रतिक्रिया पहले होता हो। आप विज्ञान पढ़ते हैं, विज्ञान कहता है क्रिया तथा उसके विपरीत प्रतिक्रिया बराबर तथा विपरीत दिशा में होती है। अगर उस लेवल का आपने कर्म नहीं किया तो आपका रिटर्निंग कहाँ मिल रहा है? आए कितना डाइवर्सन पटना में तैयारी के लिए आए हैं, दिल पे हाथ रख के देखिए कितना लोग ईमानदारी से तैयारी करते हैं। क्या फायदा फिर आने का पटना? पिताजी के संपत्ति को भारत सरकार का खजाना समझ लिए है। जब मन जैसे मन लूट रहे हैं, जिस को मन वो लूट रहा है अपने गार्जियन को। भारत सरकार के खजाना में जितना सेंध लगा रहे हमको जस मिलेगा। सबसे अभागा वो पुत्र है जो पिता की संपत्ति का दुरुपयोग करता है। सबसे अभागा इस दुनिया का वो पुत्र है, वो आपकी अपनी संपत्ति है। भारत सरकार की संपत्ति पर जैसे लिखा रहता है सार्वजनिक संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति है, उसी प्रकार से वो भी धन आपका है। और अंदर आत्मा को जागृत जो करता है, कहते हैं इंटरव्यू की तैयारी के लिए जा रहे हैं, बहुत सी ऐसी बातों को सीखना है, आपको
जीवन जीने की कला को सीख लिया, जिन्होंने सही रास्ते पे चलना सीख लिया, उससे बड़ा, उससे शानदार इंटरव्यू देने वाला कोई नहीं हो सकता है। आप किसी के सिखाए गए शर्ट पहनने, पैंट पहनने और रास्ते चलने से सही रास्ते पर नहीं चल सकते। वो मात्र एक साधारण तरीका हो सकता है कि इस तरीका से वहां फेस करना है, लेकिन जो नियमित गायत्री मंत्र की साधना करके अंदर बैठे हुए जो ओरिजिनल चीज है, जिसको रियल में इंटरव्यू का मतलब ही वही होता है कि अंदर में बैठा जो आपका ओरिजिनल है वो कितना जगह है, उसको जगह देता है, उसका इंटरव्यू कभी पिछड़ता नहीं है। इंटरव्यूअर को ये कभी नहीं मतलब रहता है कि आपका शर्ट फटा है कि नहीं। बैंक का इंटरव्यू दीजिए या कहीं भी MBA कॉलेज में जाके इंटरव्यू दीजिए, उसको जूता के पॉलिश से कोई लेना देना नहीं है। वो ये जानना चाहता है कि अगर इसका सिलेक्शन हम बैंक में करें तो हमारे बैंकों को कितना उन्नति के मार्ग पर ले जाएगा। अगर इसको कहीं ऑफिसर बना दिया जाए तो क्या ये जनता के दर्द से पीड़ित है कि नहीं, या मात्र केवल जूता चमकाने तक ही सीमित है। जो विवेक को जागृत करते हैं उसी का नाम अध्यात्म है, उसी का नाम गायत्री महामंत्र है। जो पर्वत युवा को ये विवश कर दे कि सही मार्ग अपना के और मंजिल को आसान करना, एकदम आसान है मंजिल को प्राप्त करना, वो अध्यात्म है। जो फल की इच्छा नहीं करे, अपने आप मेहनत करता जाए और नौकरी को आसानी से अचीव कर लेता है, उसी का नाम अध्यात्म है। हर संडे को जो यहाँ बुलाया जाता है, इसका उद्देश्य मात्र यही होता है, बी एंड में हम बने और अच्छा बनाएं। बहुत से हमारे भाई आते हैं, वो कहते हैं समय नहीं मिलता है। आपको पता होना चाहिए कि रामेश्वरम की गली में पेपर बेचने वाला साधारण परिवार का वो लड़का इसी समय, इसी 24 घंटा के समय में 5 टाइम नमाज को अदा करके और मिसाइल मैन के नाम से जाने चाहिए। मिसाइल मैन कहा गया उनको और राष्ट्रपति पद तक सुशोभित हुए। क्या उनके पास समय का अभाव नहीं रहा होगा? मनुष्य अपने जिंदगी में आने वाली परिस्थितियों से तालमेल नहीं बैठाता है, उसके पास समय का अभाव है, और ये बैठाने का नाम अध्यात्म है। आगे के लिए हमारे आदरणीय मुनीश भैया जी आप लोगों